हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्र प्रकाश गहलोत। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसका अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। सो पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पोलिनोमियल में एक वर्ड आता है टर्म, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो टर्म्स पढ़ने से पहले आप देखिए एग्जाम्पल। जैसे देखिए, ये अपने एग्जाम्पल दे रखा है 5x और सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है 2x + 7। टर्म क्या होती है? टर्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अपने एक टर्म है और यहाँ पे देखिए वेरिएबल और जो कांस्टेंट है आपस में मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ 7। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 7 के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में x⁻0। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होगी, 1 और 2 टर्म्स होगी। यहाँ पे देखें तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, एक ये टर्म, 2 और 3 टर्म्स है। यहाँ देखें तो 1 2 3। तो ये अपन समझ गए टर्म्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने अब तक टर्म के बारे में पढ़ लिया। अब जो टर्म्स है उसका पोलिनोमियल में क्या काम है, तो स्टूडेंट्स सुनो, जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो अपने क्या होती है, एक टर्म की अपने क्या होती है, चेन होती है। जैसे अपने 1 2 3 मतलब कि बहुत सारी टर्म्स अपने क्या होती है, या ऐड करके या अपने जो सब्ट्रैक्ट करके एक बहुत सारी एक लंबी चेन बना देते हैं। चेन मतलब कि जैसे 2x, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है 2x + 7x⁻0। ये भी एक प्रकार का क्या है, पोलिनोमियल है। इसमें क्या है, 1 और 2 टर्म है, यानी कि टर्म्स जब चेन के फॉर्मेट में आती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपने पोलिनोमियल बोलते हैं। अब उसमें एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है और 3 टर्म भी हो सकती है। तो अब जो टर्म्स के आधार पर अपने पोलिनोमियल को 2 या 3 पार्ट्स में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? जो पहला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, अपने मोनोमियल। क्या बोलते हैं, अपने मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि अपने एक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, 1 होती है, और जो बाइनोमियल होता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, 2 होती है। और थर्ड पार्ट क्या होता है, अपने ट्राइनोमियल, जिसमें अपने क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, 3, 1 2 और 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, जो पोलिनोमियल होता है वो एक टर्म से लेके अपने बहुत सारी टर्म्स जब अपने क्या होती है, चेन में अपने इंक्लूड होके आती है तो उसे क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ये तो होगी टर्म के बारे में। अब बच्चों क्लास 10th में क्या है कि जो पोलिनोमियल है उसको अपने डिग्री के आधार पर क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, डिग्री क्या होती है उसको पढ़ते हैं। डिग्री होती है कि अगर मान लो पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल अपन ने पढ़ लिया कि जो टर्म्स होती है उनको चेन के फॉर्मेट में दे रखा होता है। तो डिग्री इसमें क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे। तो डिग्री क्या होगी, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी, उसे क्या बोलेंगे, अपने डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री क्या होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है 9x - 6x⁻0। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पे आए अपन, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, और यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे आओ, यहाँ देखा मैंने वेरिएबल की पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ वेरिएबल की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री इसकी कितनी होगी, 2। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपने डिग्री डिफाइन करते हैं। ऐसे डिग्री 3 भी हो सकती है, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 2x⁻4 + 6x⁻5 + 7x10 + 9। अब आप देखिए इसकी डिग्री डिफाइन कीजिए। डिग्री मैंने क्या कहा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, अपने डिग्री होगी। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है अपने को, 10 दिख रही है। तो जो इसकी डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 10। ठीक है, एक और अदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने 9x⁻6 + 7x⁻5 + 4x⁻4 + 3x³। अब यहाँ हमको दिख रहा है वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अपने को निकालना आ गया, डिग्री अपने को निकालना आ गया।
अब जहां हमने टर्म्स पढ़ा था तो टर्म्स के आधार पर अपने 3 या 4 पार्ट में पोलिनोमियल को डिफाइन किया था। अब हम पढ़ रहे हैं डिग्री, तो डिग्री के आधार पर भी अपन क्या कर देते हैं, पोलिनोमियल को डिफाइन कर देते हैं। तो जब डिग्री अपनी क्या होती है, 1 होती है, तब उससे क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री उसकी 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब उस डिग्री उसकी 3 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, वो दिखने में कैसे होते हैं, आओ उसकी जनरल फॉर्म्स देखते हैं। लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसी दिखती है, ax प्लस बी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, यानी कि जो कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, अपने क्यूबिक पोलिनोमियल वो दिखता कैसा है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे जो ए बी सी डी और है वो क्या होंगे, ए बी सी डी अपने क्या होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो ए है वो अपने 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, उसकी अपन डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो वो ना तो लीनियर पोलिनोमियल हो पाएगा, ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो पाएगा, ना ही क्यूबिक पोलिनोमियल हो पाएगा। वो क्या रह जाएगा, वो अपन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर मान लो a बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, b बन जाएगा। b एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। और यहाँ अगर a बराबर 0 रखते हैं तो अपने क्या हो जाएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना रह के वो क्या बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। यानी कि फॉर्म्स उसकी चेंज हो जाएगी अगर a बराबर अपन 0 रख देते हैं तो। आओ बच्चों इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल दिखने में कैसा होगा, अब मैंने कहा ax प्लस बी टाइप का होगा। ठीक है, ax प्लस बी टाइप का होगा। तो a की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, a मैंने बोला है क्या होगा, 0 नहीं होगा। और a b c d क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो रियल नंबर्स में क्या ले लिया मैंने, 2x प्लस 3। ये क्या हो गया अपने लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। तो मैं एक फर्दर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसकी डिग्री 2 है। 3, 4 और 6 अपने क्या है, रियल नंबर्स है। और जो a है इसका यानी कि 3 वो अपनी 0 के बराबर नहीं है। तो ये अपने क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिफाइंड है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपने क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3, और डिग्री 3 है। और a b c d आर रियल नंबर्स, और यहाँ पे a अपने 0 नहीं है, a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये अपने क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल डिफाइंड है। ये पोलिनोमियल क्या है, डिफाइंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने डिग्री और जो टर्म्स होती है पोलिनोमियल की उनके बारे में पढ़ा। पोलिनोमियल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो टर्म और डिग्री के बेसिस पे ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कल की क्लास में अपन जो पोलिनोमियल का जो बेसिक कंसेप्ट्स है, जिस पे पोलिनोमियल की जो अपने CBSE और RBSE बुक में एक्सरसाइजेस दे रखी है, वो अपन क्या करेंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।